हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो नीट स्टूडेंट, आईआईटी स्टूडेंट और बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अक्सर इन सभी बच्चों का उनके टीचर्स से या उनके पेरेंट्स से या उनके दोस्तों से एक ही सवाल होता है कि मैं पढ़ता तो हूं मगर भूल जाता हूं। मैं पढ़ता हूं लेकिन जब एग्जाम आता है तो लिखते टाइम भूल जाता हूं। मैं पढ़ता हूं लेकिन जब टीचर्स सवाल पूछते हैं, जब दोस्त को बताना होता है, तब मैं भूल जाता हूं। तो क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है? क्या आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं मगर याद नहीं रहता है, जो याद करता हूं सब भूल जाता हूं? तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी साइंटिफिक टिप्स और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने ब्रेन को रिकॉल कर सकते हैं, अपने ब्रेन में क्षमता बना सकते हैं किसी भी पढ़ी हुई चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए। अब वो कुछ ट्रिक्स क्या हैं, उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप भी जुड़ जाइए वासुदेव एजुकेशन के साथ, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि अपने माइंड को रिकॉल कैसे करना है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप अन्य स्टूडेंटों से थोड़ा बहुत आगे निकल सकें। तो मैं सबसे पहली जो टिप्स है मैं उसकी बात करूंगा, और वो सबसे पहली जो टिप्स रहेगी वो टिप्स अपने पास है बार बार दोहराना। बार दोहराना। और बच्चों, एक बात तो कंफर्म है कि अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, अगर बार बार रिपीट करते हैं रिपीट करते हैं रिपीट करते हैं, तो वो चीज या वो पढ़ा हुआ आपके माइंड में लंबे टाइम तक ठहरता है, लंबे टाइम तक वो लाइन आपको याद रहती है। अब दोहराने का भी आपको शेड्यूल बनाना है। जैसे आज आपने पढ़ लिया तो आज का आपको कल नहीं दोहराना है। आज आप पढ़ो, जितना मैटर आज आपने पढ़ा है उस मैटर को आप एक दिन छोड़कर पढ़ो। मतलब आज का पढ़ा हुआ एक दिन बाद पढ़ना है, फिर तीसरे दिन पढ़ना है, और फिर उसको सातवें दिन पढ़ना है। मतलब वीक के एंड में उसका रिवाइजन करना है। तो आज की पढ़ी हुई चीज को आप तीन तीन दिन का या दो दो दिन का गैप देकर रिवीजन करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिकॉल क्षमता बढ़ेगी, आप लंबे समय तक उस पढ़ी हुई चीज को याद रख पाएंगे। अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरे साइकोलॉजिकल टिप्स की बात करूं, तो बच्चों मैं बात करूंगा कि पढ़ो मत, याद रखो। याद रखो।
अब रट्टे नहीं लगाना है, रट्टे नहीं लगाना है कि जैसे 10th बोर्ड के या 11th क्लास में जब आप पहुंच जाते हो तो जब साइंस में आप रिवीजन करते हो या पढ़ते हो तो ऐसे किताब लेके और उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो कि जैसे विज्ञान की ही डेफिनेशन की बात करूं तो पृथ्वी के चारों ओर सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बार बार ये बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। ऐसा मत कहो, आप इसको पढ़ना कह रहे हैं, पढ़ो मत, उस चीज को आप याद रखो। उस चीज को आप अपने चारों ओर महसूस करो, उस चीज को आप अपने चारों ओर देखो, ताकि वो चीज फिर आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर मैं नेक्स्ट साइंटिफिक टिप्स की बात करूं तो मैं बात करूंगा विजुअलाइजेशन पावर की, विजुअलाइजेशन पावर की। ये आप में होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को ना इमेज करना सीखो, उसको किसी चीज से या किसी कहानी से या किसी इंसिडेंट से जोड़ के देखो। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, अगर मैं बात करूं आपके बर्थ डेट की, अगर मैं बात करूं एक ऐसा दिन जो आपके लिए खुशी लेकर आया था, उस दिन को आप जल्दी से नहीं भूलते हैं। वो डेट आपको लगभग हमेशा याद रखती है, क्योंकि आप हमेशा उस चीज को रिकॉल करते रहते हो, विजुअलाइजेशन में लाते रहते हो उसको, उसकी इमेज आपके ब्रेन में बन चुकी है। और ऐसी ही इमेज आप बनाओ जब आप पढ़ो, इमेज बना बना कर पढ़ो। जैसे सपोज दैट आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि कुछ गैसें हैं जो एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती हैं, तो क्यों ना उन गैसों के आगे अपन एक रेड मार्कर लेकर एलपीजी सिलेंडर बना दी छोटा सा, ताकि जब भी अपन पढ़ेंगे तो वो इमेज दिखेगी और वो इमेज होगी गैस सिलेंडर की, और वो बताएगा कि इस गैस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भरी जा रही है। अगर मैं बात करूं सीएनजी गैस की, तो आप क्यों ना उसके आगे गाड़ी का या छोटी गाड़ी का चित्र बना दें कि जब भी आप उसको पढ़ो तो आपको वो तुरंत याद आए। या फिर ऐसा करो ना, उसको किसी कहानी से जोड़ लो और वो कहानी आप अपनी भाषा में साइड में कहीं नोट लगा के लिख लो कि जब ये लाइन मुझे समझनी होगी तब मैं इस कहानी को पढ़ लूंगा। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में मान लो आपको त्रिविम बाधा पढ़नी है, और त्रिविम बाधा डिपेंड करती है आकार से। जहां आकार बढ़ेगा त्रिविम बाधा बढ़ जाएगी। तो क्यों ना आप ऐसी कहानी बनाओ कि एक तो आपकी क्लास है और एक मेला है, तो पूछो ना फिर एक सवाल खुद से कि मेले में और क्लास में ज्यादा स्टूडेंट की मात्रा कहां पर है। तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि ज्यादा स्टूडेंट है मेले में, और जब मेले में ज्यादा स्टूडेंट हैं तो वहां आकार बड़ा होगा, और वहां आकार बड़ा होगा तो त्रिविम बाधा का मान भी ज्यादा होगा। इस प्रकार से आप कहानियों से जोड़िए उनको। जैसे मैं कहूं, अगर मैं बात करूं कोलिजन टक्करों की, तो उसको इस प्रकार की कहानियों से आप जोड़ दो कि मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग हैं और 10 लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। 10 लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनमें कुछ टक्करें होंगी क्योंकि आंखों पर पट्टी है बच्चों। लेकिन अगर फिर ऐसा हो कि उस कमरे में आग लगा दी जाए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो बच्चों हड़बड़ी मचेगी वहां पर, लोग इधर उधर भागने लगेंगे, और जब भागने लगेंगे तो कंफर्म है नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ने वाले हैं। ये पावर अपने अंदर इंप्रूव करो, ऐसी क्षमता आप अपने ब्रेन में डेवलप करो कि आप सभी टॉपिक्स को, सभी कॉन्सेप्ट्स को आप कहानियों से जोड़ सको। और जितनी ज्यादा कहानियों से आप जब जोड़ोगे उतना ही ज्यादा आप उन चीजों को समझ पाओगे। तो विजुअलाइजेशन पावर लंबे समय तक याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टिप्स अपने पास रहने वाली है कि
खुद को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ। मान लीजिए आपने अभी कोई टॉपिक पढ़ा है, अभी कोई टॉपिक पढ़ा है और आपको उसको रिवीजन करना है, तो आप क्या करें? आप एक छोटा व्हाइट बोर्ड ला सकते हैं या कोई चार्ट ला सकते हैं या रफ कॉपी उठा सकते हैं। उस रफ कॉपी में उसको आप एक्सप्लेन करो, उसको आप लिख के देखो, या आप अपने दोस्त को समझाओ या अपने छोटे भाई को समझाओ जिसको वो चीज नहीं आती है। तो आप खुद को पढ़ा रहे हो। इससे आपके याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी और आप जिस चीज को किसी दूसरे को समझा रहे हो, तो ये मानो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्ट 85% चीज वो ऐसी हो जाएगी जिसको आप कभी नहीं भूलने वाले हो। अगर आपने किसी दूसरे को पढ़ाया है या दूसरे को समझाया है, वो लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलने वाले। वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, उसकी इमेज आपके ब्रेन में हमेशा रहने वाली है। अगर नेक्स्ट में बात करूं, मान लीजिए आपने टाइम टेबल तैयार कर रखा है और उस टाइम के अनुसार आप पढ़ रहे थे, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि आपको किसी पार्टी में जाना पड़ गया, किसी शादी में जाना पड़ गया या कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी काम हो गया, तो आप क्या कीजिए? उस दिन आपका रिवीजन तो होगा नहीं। आप क्या कीजिए? जो आपको रिवीजन करना है उसको एक पेज पर शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट कर लीजिए और उसको आप फोल्ड करके अपने पॉकेट में डाल के ले जाइए। आप अच्छे से पार्टी एंजॉय कीजिए, आप अच्छे से प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए, लेकिन जब भी आपको समय लगे तो आप वो पेज निकालिए और उस पेज को आप वहीं थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। जब भी आपको थोड़ा थोड़ा समय मिले, 5-5, 10-10 मिनट निकालकर उसको आप रिकॉल करें, उसको आप एनालिसिस करें। उस दिन की वो भरपाई करेगा। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो अब खुद से कहना है कि मैं अब पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि वासुदेव एजुकेशन पर जो मुझे टिप्स मिली थी, टिप्स की मदद से मैं अपने माइंड को एक्स्ट्रा शार्प करने वाला हूं। मैं अपने ब्रेन को इतना विकसित करने वाला हूं कि अब मैं पढ़ी हुई चीजें नहीं भूलूंगा और मैं जुड़ा रहूंगा सर के साथ, मैं जुड़ा रहूंगा वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहां जब पढ़ा जाता है तो कहानियों के साथ पढ़ाया जाता है। यहां जब पढ़ाया जाता है तो कुछ स्टोरी या कुछ विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाया जाता है और यहां का पढ़ाया हुआ फिर मैं भूलता भी नहीं हूं। और यहां के पढ़ाए हुए से मैं जब एग्जाम में बैठता हूं और जब मैं लिखता हूं तो मैं एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन जाता हूं। तो ये कुछ साइंटिफिक टिप्स थी जो आपको मदद करेंगी बच्चों किसी भी पढ़ी हुई चीज को लंबे समय तक याद रखने में। उम्मीद है ये सभी आपके लिए मददगार साबित होने वाली हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए।